वेयर आर यू इंडियन कंपनीज। आज ये सवाल हम उन इंडियन कंपनीज से पूछना चाहेंगे जिनके पास इतने बेहतरीन मौके होने के बावजूद भी वो मार्केट में अपना प्रोडक्ट लॉन्च नहीं कर पा रही हैं। इन कंपनीज को मार्केट मिल रहा है, इन कंपनीज को मार्केट का सेंटीमेंट मिल रहा है, इन कंपनीज को फ्री की पब्लिसिटी मिल रही है और साथ में इस वक्त का सबसे बड़ा ब्रांड एम्बेसडर इन कंपनीज को फ्री में मिल रहा है। जी हाँ, इस वक्त का सबसे बड़ा ब्रांड एम्बेसडर यानी कि फुल्ली इंडियन ब्रांड का टैग प्लस मेड इन इंडिया। और आत्मनिर्भर भारत व एंटी चाइना सेंटीमेंट के इस दौर में आपके प्रोडक्ट को बिकवाने के लिए इससे बड़ा ब्रांड एम्बेसडर कोई नहीं हो सकता है। लेकिन उसके बावजूद भी ये कंपनीज सोई हुई हैं और यही कारण है कि अन्य विदेशी कंपनीज इस एंटी चाइना सेंटीमेंट का फायदा उठा रही हैं। यदि इंडियन स्मार्टफोन मार्केट की ही बात करें तो इंडियन स्मार्टफोन कंपनीज जैसे कि माइक्रोमैक्स, लावा, कार्बन, इनके लिए मार्केट में कमबैक करने का इससे बेहतरीन मौका नहीं हो सकता है। लेकिन ये कंपनीज क्या कर रही हैं? बस कुछ ट्वीट्स के रिप्लाई में वी आर कमिंग बैक लिखकर मार्केट से गायब हैं। तो उन कंपनीज से हमारा सवाल है, कब करोगे कमबैक? तब जब यह एंटी चाइना सेंटीमेंट लोगों के जहन से निकल जाएगा, या फिर तब जब ये चाइनीज कंपनीज एक के बाद एक अच्छे प्रोडक्ट्स लॉन्च करके लोगों के जहन से इस एंटी चाइना सेंटीमेंट को निकाल देंगी। भारतीय कंपनीज तो इंडियन मार्केट के इस सेंटीमेंट को देखते हुए भी कोई कदम नहीं उठा पा रही हैं, लेकिन विदेशी कंपनीज इस सेंटीमेंट का बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर रही हैं। जैसे कि एलजी एक वेल नोन साउथ कोरियन ब्रांड है और एक वक्त था जब एलजी के स्मार्टफोन इंडियन मार्केट में बहुत अधिक मात्रा में बिकते थे। लेकिन चाइनीज कंपनीज के इंडियन मार्केट में कदम रखते ही एलजी के स्मार्टफोन बिकने कम हो गए और चाइनीज स्मार्टफोन इंडियन मार्केट पर कब्जा करते गए। लेकिन जैसे ही एलजी ने इंडियन मार्केट में एंटी चाइना सेंटीमेंट को देखा तो एलजी ने अनाउंसमेंट कर दिया कि वे दिवाली तक इंडिया में अपने स्मार्टफोन प्रोडक्शन को 15 गुना बढ़ा देंगे। चलिए, एलजी तो एक साउथ कोरियन ब्रांड है, लेकिन चाइनीज कंपनीज तक इस सेंटीमेंट का इस्तेमाल करके इंडियन मार्केट में धड़ल्ले से अपने स्मार्टफोन बेच रही हैं। यदि आप किसी भी चाइनीज कंपनी का एक स्मार्टफोन खरीदने जाते हैं तो आप देखेंगे कि उसके बॉक्स पे मेक इन इंडिया, उसके लॉन्च पे मेक इन इंडिया, उसके प्रमोशन पे मेक इन इंडिया, उसकी ब्रांडिंग पे मेक इन इंडिया, यहाँ तक कि हर चाइनीज कंपनी ने अपने लिए अलग अलग इंडियाज नंबर 1 के टैग भी बना लिए हैं। कोई कंपनी अब खुद को इंडियाज नंबर 1 इमर्जिंग ब्रांड कहता है, तो कोई इंडियाज नंबर 1 सेलिंग ब्रांड, तो कोई इंडियाज नंबर 1 क्वालिटी ब्रांड। यानी कि स्मार्टफोन के लॉन्च से लेके बॉक्स तक, प्रमोशन से लेके सेलिंग पेज तक हर जगह इंडिया इंडिया चिपका दिया है। और यहाँ तक कि अब इन चाइनीज कंपनीज ने इंडियन मार्केट के लिए अपनी सब्सिडरीज कंपनीज भी खोल दी हैं, जैसे कि ओप्पो की रियलमी, एमआई की पोको। और इन कंपनीज के स्मार्टफोन को ये कंपनीज इस तरीके से प्रोजेक्ट करती हैं कि ये इंडियन ब्रांड से ही हो और लोग इनके प्रोडक्ट को खरीदते भी हैं। यदि कोई इंडियन स्मार्टफोन कंपनी मार्केट में अवेलेबल ही नहीं है और वहीं पर चाइनीज कंपनीज इंडिया के टैग के साथ एक वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट दे रही हैं, तो लोग तो उसे खरीदेंगे ही। लेकिन अभी के इस एंटी चाइना सेंटीमेंट के दौर में इंडियन कंपनीज के लिए यह मौका है मार्केट में फिर से अपनी मौजूदगी दर्ज कराने का। और यदि इंडियन कंपनीज इस सेंटीमेंट को भी अपने हाथ से ऐसे ही जाया कर देंगी तो उनका मार्केट में कमबैक करना मुश्किल हो जाएगा। इस एंटी चाइना सेंटीमेंट का इस्तेमाल कैसे करना है, यह इंडियन स्मार्टफोन कंपनीज इंडियन ऐप डेवलपर्स से सीख सकती हैं। जैसे ही इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा 59 चीनी एप्लीकेशंस पर बैन लगाया गया तो इंडियन ऐप डेवलपर्स ने इसका फायदा उठाया और एक के बाद एक इन चाइनीज ऐप्स के अल्टरनेटिव मार्केट में लॉन्च कर दिए। और एंटी चाइना सेंटीमेंट को समझते हुए ऐप्स के प्रमोशन से लेके पोस्टर्स तक हर जगह इंडियन ब्रांड के टैग को यूज किया। और इसका सबसे बेस्ट पार्ट यह है कि उन्हें बेहतरीन रिस्पॉन्स मिल रहा है। यदि आप टिकटॉक का ही उदाहरण लें तो टिकटॉक के बैन होते ही इंडियन मार्केट में इनके अल्टरनेटिव्स की बाढ़ सी आ गई, जैसे कि मौज, रोपोसो, टकाटक, मित्रो। और ये सभी एप्लीकेशंस के कुछ ही दिनों में करोड़ों में डाउनलोड्स हो चुके हैं। लेकिन इतना कुछ होने के बावजूद भी ये इंडियन ब्रांड्स इस सेंटीमेंट का इस्तेमाल नहीं कर पा रही हैं। लोग चाह रहे हैं इंडियन प्रोडक्ट्स को बाय करना, लेकिन ये इंडियन ब्रांड्स कुछ प्रोडक्ट तो लॉन्च करें। वहीं यदि बात करें चाइनीज कंपनीज की तो वो इस एंटी चाइना सेंटीमेंट के दौर में भी हर हफ्ते एक नया स्मार्टफोन लॉन्च कर दे रही है और धड़ल्ले से अपने स्मार्टफोन मार्केट में बेच रही हैं। एक वक्त था जब इंडियन स्मार्टफोन मार्केट में नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 की पोजीशंस पर इंडियन स्मार्टफोन ही मिलते थे। लेकिन अभी का वक्त ऐसा है कि टॉप 5 में भी कोई इंडियन स्मार्टफोन ब्रांड शामिल नहीं है। सो इंडियन कंपनीज, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि दिस इज द ओनली चांस टू गेट योर पोजीशन बैक इन द मार्केट। और आप अभी के समय पर एक अच्छी स्पेसिफिकेशंस वाला स्मार्टफोन चाइनीज कंपनी से 500 रुपये महंगा भी बेचें तो लोग उसे भी खरीदने को तैयार हैं। लेकिन आप कुछ लॉन्च तो करें।
तो एट द एंड मेरा इंडियन कंपनीज को यही सजेशन रहेगा कि आप कोई स्मार्टफोन मार्केट में लॉन्च तो करें। यदि आप अभी तुरंत स्मार्टफोन लॉन्च नहीं कर सकते हैं तो स्मार्टफोन की कुछ स्पेसिफिकेशंस, कुछ पोस्टर या फिर अपकमिंग प्रोडक्ट की कुछ डिटेल्स तो बाहर लाएं, ताकि लोगों को पता चले कि इस प्राइस टैग पे इंडियन ब्रांड का एक स्मार्टफोन आ रहा है और मार्केट में कुछ हाइप जनरेट हो, जिसके 15 से 20 दिन बाद आप अपना स्मार्टफोन लॉन्च कर सकते हैं। इससे आपको स्मार्टफोन के प्रमोशंस पे उतना खर्च भी नहीं करना होगा और 15 से 20 दिन का समय बहुत होता है एक स्मार्टफोन को लॉन्च करने के लिए। यदि हम देखें चाइनीज कंपनीज को तो वो हर 10 से 15 दिन में एक स्मार्टफोन लॉन्च कर देती है। और इंडियन कंपनीज को मेरा एक सजेशन और रहेगा कि यदि आप कोई स्मार्टफोन इस बार लॉन्च करें तो एटलीस्ट कुछ अच्छी स्पेसिफिकेशंस के साथ लॉन्च करें। आप स्पेसिफिकेशंस के साथ कॉम्प्रोमाइज ना करें, आप प्राइस को थोड़ा अप कर लें, लोग तब भी आपके प्रोडक्ट्स को खरीदेंगे। यदि आप पहले की तरह आउटडेटेड स्पेसिफिकेशंस के साथ यदि स्मार्टफोन लॉन्च करेंगे तो इस सेंटीमेंट का भी आपको कोई फायदा नहीं होगा, लोग आपके प्रोडक्ट को नहीं खरीदेंगे और आप मार्केट में कमबैक नहीं कर पाएंगे। सो यह था वेयर आर यू सीरीज का पहला एपिसोड। यदि वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।